lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the last question of this chapter, which is question number 5 of exercise 13.4. The question says a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree. Cone का हमें vertical angle भी given है. क्यों given है? आपको पता चल जाएगा आगे. Is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. समझते हैं क्या बोला है? एक कोन दिया गया है हमें एंड इस कोन की हाइट कितनी गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज द हाइट दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड हुज वर्टिकल एंगल मतलब ये जो हमारा एंगल है, मान लो ये हमें दे रखा है, दोबारा से लिखना पड़ेगा 60 डिग्री का. ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया. is cut into two parts at the middle of its height. So middle मतलब बिल्कुल हाफ, यहां से ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया. अब यहां से इसको कट कर दिया दो पार्ट्स में. एंड आगे क्या दे रखा है? इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर. अब यहां से जो इस तरीके का, अच्छा ये देखो एक चीज और समझना है, यहाँ पे फ्रस्टम में आप कहोगे मैम इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो, ऐसे क्यों नहीं बनाते? ऐसे क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि ये 3D शेप है. आप इसको 3D शेप की तरह इमेजिन करोगे. जब हम फ्रस्टम देखते हैं, अगर एक कोन से आप फ्रस्टम निकाल के आए हो तो ऊपर इसका सर्कुलर एंड होता है, इसी वजह से ये इस तरीके से बनता है. ठीक है, सो यहां से हटा देते हैं. अब देखो, सो अब इस फ्रस्टम का क्या किया? ये जो हमारे पास फ्रस्टम आया है ना, इसको करा गया है मेल्ट एंड मेल्ट करके इससे एक वायर बनाई गई है. अब जब हम एक वायर को इमेजिन करते हैं, ऐसा लगता है हाँ पतली सी एक वायर ही तो है, वायर को क्या शेप दोगे आप? अगर हम वायर को बहुत ध्यान से, बहुत जूम कर करके देखें तो क्या वो एक सिलेंड्रिकल शेप की नहीं होती, बहुत पतली सी, बट एक सिलेंडर शेप की होती, बहुत पतली सी, लेकिन डायामीटर उसका जैसे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 1/16 सेंटीमीटर है. सो इतना छोटा, इतना पतला उसका डायामीटर है. सो वायर, मेन आपको ये समझना है, वायर एक सिलेंडर शेप में चलती जा रही है. ठीक है, तो हमें उसका डायामीटर दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर. अब ये जो मैं कह रही हूँ भाई सिलेंड्रिकल शेप में है, इसकी कितनी लंबी इसकी लेंथ होगी, ये करना है हमें फाइंड. सो अब देखो जरा क्वेश्चन में जो हमें मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि ये जो फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम को मेल्ट करके हमारी ये वायर बनाई गई है. अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बनाती हूँ. सो ये थोड़ी सी मैं ऐसे सॉलिड बना रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि भैया ये पतली सी बस एक वायर नहीं है, ये सॉलिड हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है, फ्रस्टम मेल्ट करके वायर बनी है. जब कोई चीज मेल्ट करके दूसरी चीज बनती है तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा. अब लग रहा होगा अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाएंगे और लेंथ निकाल देंगे, ऐसे ही लग रहा है. चलो लिखते हैं फिर फॉर्मूलाज. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारा क्या होता है? 1/3 पाई एच इन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर. ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. और अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बट यहाँ पे जरा एक बात बताओ, क्या हमारे पास इनमें रेडियस कहीं पे भी है? रेडियस तो नहीं है. चलो वायर की तो फिर भी रेडियस है, हमारे पास डायमीटर दे रखे हैं, रेडियस हम निकाल लेंगे. ऑल्सो इसको R1 से डिनोट कर देते क्योंकि तीनों अलग अलग ही है. अब देखो जरा ये दो रेडियस कहां से आएंगे, इसको रब कर देती हूं मैं, रब हो जा भाई. चलो अब क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि इन दोनों का, यहां से ये पार्ट और यहां से ये पार्ट कैसे निकालेंगे. तो इसमें हम यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिगो की हेल्प से निकालेंगे. कैसे? डिफिकल्ट नहीं है, आ जाओ समझते हैं. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यहाँ पे बना लेते हैं अपना फ्रस्टम दोबारा से इस तरीके से. अब जरा देखो, अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है, देखो ये कहां से आया है, कौन से आया है? क्वेश्चन में गिवन था हमें, ये जो कोण था इसका एंगल था 60 डिग्री. ठीक है, पहले मान लेते हैं सिर्फ हम ऊपर वाला जो पार्ट हटा दिया ना, यहाँ डॉटेड लाइन से बना देती हूँ मैं. इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मुझे ये वाली चीज निकालनी है तो क्या मैं ट्रिगो से निकाल सकती हूँ? ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमारा आधा एंगल निकाल लेंगे हम.
क्योंकि पूरा एंगल 60 है, आधा 30 हो जाएगा। सो ये एंगल आ गया, ये 90 डिग्री होता है। ये यहां से मेरे पास हाइट भी है, दे रखा था आधे से बांटे, तो 10 हाइट है इसकी। ठीक है भाई, ये है मेरे पास, ये पार्ट मैं निकाल सकती हूँ। करेक्ट, इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये रब किया मैंने, एंड थोड़ा सा इसको नीटली ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो डॉटेड पार्ट है, ये वाला कोन हम यहाँ बना रहे हैं, इस तरीके से ये कोन है। एंड एंगल 60 था, आधे में बांट दिया, ये हो गया 30 डिग्री। नाम लिख देती हूँ मैं इसको ABC। ठीक है, और ये वाला जो है इसको D नाम दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट को। सो अब अपना ट्रिगो अगर हम यूज करें इन ट्राइंगल ADC ट्रायंगल में, हमारे पास ये जो है AD है, ये हमारे पास है, मतलब बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। सेम आ जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो जी बेस परपेंडिकुलर किस में है? टैन में। सो एंगल है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देख लो क्या है? DC, क्योंकि ये एंगल और ये 90 डिग्री है, तो ये तो बेस हो गया AD, DC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो DC अपॉन बेस इज AD। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हमारा tan 30 होता है 1/√3 और DC जो है ये हमें निकालना है। AB हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई कि आधे से बांटा था, तो इसकी हाइट कितनी थी? 10। ओके, सो ये हो गया जी 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू DC हमें फाइंड करना है, AD होता है 10 को उधर भेज देंगे, ये आ गया 10/√3, ये हो गया हमारे DC की वैल्यू। अब DC क्या था? हमारा छोटे वाला रेडियस, मतलब स्मॉल r, तो स्मॉल r आ गया 10/√3। यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, स्मॉल r हमारा आ गया 10/√3। अब बात कर लेते हैं भाई फ्रस्टम का, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, मतलब ये वाला। अब ये वाले पार्ट के लिए हमें ये अपना पूरा ट्रायंगल यूज करना होगा। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। यहाँ पे तो हमने ये छोटा वाला यूज किया था, अब मैं इस पूरे ट्रायंगल को यूज करके ये वाला पार्ट निकालूंगी। सेम चीज, हाफ में डिवाइड हुआ, एंगल हो गया 30 डिग्री का। बस चेंज क्या होगा कि इस पूरे की हाइट हमें कितनी गिवन थी? 20। नेम कर लेते हैं P, यहाँ पे इस बार इसको ही नेम देते हैं QR। ठीक है, सो इन ट्राइंगल PQR अगेन हमारे पास क्या है? बेस और परपेंडिकुलर, tan ही लेना पड़ेगा। सो अगेन tan 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे आया? पूरा 60 था, आधा 30 हो गया। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये एंगल और ये हमारा बेस है PQ, परपेंडिकुलर QR। सो QR अपॉन में PQ। क्लियर यहाँ तक? tan 30 अगेन 1/√3, ये हो गया 1/√3 इक्वल्स टू QR हमारे पास। अच्छा, ये तो निकालना ही है हमें QR, एंड अपॉन में PQ कितना है? 20 को उधर भेज दिया। सो QR हमारे पास हो गया 20/√3। क्लियर, समझ में आ गया? QR क्या है? बेसिकली ये बड़ा वाला हमारे पास रेडियस, तो कैपिटल R हमारे पास आ गया 20/√3। अब नाउ लेट्स चेंज द कलर एंड अपनी वैल्यूज को करते हैं पुट और क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। सो वी हैव 1/3 पाई, मैं भी एज इट इज लिख रही हूँ बिकॉज मुझे दिख रहा है सामने से कट हो जाएगा। सो पाई एज इट इज। हाइट की अगर हम बात करें, फ्रस्टम की हाइट कितनी है? 20 मत लिख देना, पूरे कोन की है। फ्रस्टम की हाइट है 10। सो ये हो जाएगा 10 एंड स्मॉल r अभी हमने निकाला 10/√3 प्लस 20/√3। ऑल्सो इसका स्क्वायर है ना बाबा, तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, r इंटू आर है ना। सो 10/√3 इंटू में 20/√3 इक्वल्स टू, यहाँ पे चलो पाई एज इट इज लिखते हैं, पता है हमें कैंसिल कर देना। r², रेडियस ऑफ क्या है हमारा? वायर। डायामीटर कितना दे रखा है? 1/16। रेडियस के लिए क्या करते हैं? 1/16 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी इधर कर रही हूं मैं, 1/16 इंटू 1/2, हाफ करना है ना इसका, तो ये आ जाएगा 1/32। क्लियर, समझ में आया? लेट्स पुट दी वैल्यू। ये हो गया 1/32 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? हाइट किसकी हाइट ले रहे हैं हम? वायर की। अच्छा, हाइट का मतलब क्या है? उस सिलेंडर की हाइट, लेंथ ही हुई ना। सो ये हमें करना है फाइंड। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा जी 10/3, यहाँ की बात करें 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 3
ठीक है, और ये भी प्लस में ही है, यहाँ पे इसको साथ में ले लेते हैं। 10 इंटू 20 200 प्लस वी हैव √3 इंटू √3 3 आ गया इक्वल्स टू पाई। अच्छा कैंसिल कर रही हूँ मैं, ठीक है, पाई यहाँ से कहाँ गया, इधर का पाई कहाँ गया भाई, अच्छा ये पाई था। सो यहाँ से इसको पाई को कर दिया हमने कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/32 का स्क्वायर करना है। सो 32 इंटू में 32 कर देंगे, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6, अगेन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो वी हैव 4 6 6 12 9 10। सो इसको रब कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ 1024, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। सो नाउ ये हमारे पास आ गया हाइट, अभी हमें निकालनी है, सो इंटू में h लिख देंगे। ओके अब आगे देखो हमारे पास क्या होगा, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 10/3 एंड ये आ गया अपॉन में ये आ गया पूरा 3। दिस इज 100 प्लस 400 प्लस 200। आप चाहो तो इसको एक ही स्टेप में कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1/, अच्छा इसको भी उधर ले जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं 1024 इंटू में h। अब यहाँ पे इसको प्लस कर लो। अच्छा मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ, जिस 2 सेकंड के लिए रुकूंगी, वीडियो पॉज करके। अगर आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर लो, देन आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। सो यहाँ का स्पेस यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे, ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे, वरना फिर ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है आगे पीछे। सो वी हैव, अब देखो जरा यहाँ पे है 10/3 एंड देन 100 400 200 700 हो गया, अपॉन में 3 हो गया, इक्वल्स टू में 1/1024 इंटू में h। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया 7000, अपॉन में 3 3 जा 9। अब ये वहां पे अपॉन में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई होगा 1024। सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करके हमारी हाइट आ जाएगी। मैं फटाफट से कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, प्लीज आप कैलकुलेटर यूज मत करना। आई नो बच्चे कमेंट में बोल रहे हैं मैम आप कैलकुलेटर यूज करते हो और हमें कहते हो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बिकॉज बेटा आपको एग्जाम में खुद करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको, मेरा मकसद होता है ये समझाना कि कैसे सॉल्व करना है। प्लस मल्टीप्लाई आई नो ये आप लोग कर लोगे और प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगा। सो वी हैव 7000, डायरेक्ट ही कर रही हूँ मैं, इंटू 1024, देन वील गेट डिवाइडेड बाय 9 करना है। सो हमारे पास आ गया 796444.44 एंड समथिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी दी लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ पूछा था ना हमसे, लेंथ ऑफ द वायर कितनी। सो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ द वायर। ऑल्सो ये हमारी क्या आई है, सेंटीमीटर में। तो आप चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके यहाँ डेसिमल यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको मीटर में भी आंसर दे सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 13.4। इसके साथ हमारे चैप्टर के एक्सरसाइजेस होते हैं कंप्लीट। अगर आपकी स्कूल में या आपकी टीचर्स कह रही हैं ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी करनी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, ताकि मेरे को पता चल जाए, फिर हम वो वाली एक्सरसाइजेस भी कवर कर लेंगे। ओके, बट नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।